जय श्री राम दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 16 जिसका नाम है विजय पथ। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। सबसे शुरू में पाठ के एक चित्र दिया गया है। इसको सबसे पहले सभी बच्चों ध्यान से देखो। इसमें क्या क्या दिया गया है। खरगोश है, कछुआ है, चिड़िया है, पेड़ है। इसी पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, आप चित्र में क्या देख रहे हैं। हमने चित्र में क्या क्या देखा है, चित्र देखकर इसका उत्तर लिखेंगे। हम देखा है चित्र में हमें एक खरगोश, कछुआ, वृक्ष, घोंसला, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा, कछुआ और खरगोश की दौड़। ठीक, तीसरा प्रश्न है, कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों। ठीक, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, कछुआ, क्योंकि उसने धैर्य और परिश्रम से प्रतियोगिता जीत ली। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। इसमें शब्दों को आगे पीछे लिखा हुआ है। इसमें पहले वाक्य को क्या लिखेंगे, खरगोश और कछुआ में गहरी मित्रता थी। दूसरे में होगा, दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। तीसरा क्या होगा, ये गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। चौथे का क्या होगा, खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। पांचवा होगा, कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य का निर्माण करना है। तेज, होशियार। चलिए इनसे वाक्य बनाते हैं। पलक पढ़ाई में बहुत तेज है। दूसरा, तेज धारदार से मतलब है। ठीक है, राहुल ने श्याम के ऊपर बहुत तेज चाकू से वार किया। तीसरा, कुल मतलब कि योग। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। एक कुल होता है खानदान। ठीक, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश कुल में पैदा हुए थे। एक, कनक। धनतेरस पर श्याम ने बहुत सारा कनक खरीदा। कनक मतलब स्वर्ण, सोना। एक कनक है ये धतूरा। भोला 14 पर भगवान शिव को कनक चढ़ाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 से शुरू करने से पहले ऊपर ये 6 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हम कहानी के रूप में लिखेंगे। ठीक, इसमें देखिए एक लेडीज है जो खाना बना रही है चूल्हे पर, एक मेंढक है और एक चूहा है। इनके बारे में ही कहानी है। प्रश्न क्या है, चित्र के आधार पर घटनाक्रम को समझाते हुए कहानी बनाइए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, अब हम इस चित्र को देखकर कहानी इस प्रकार से लिखेंगे। एक औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी मेंढक और चूहे ने उसको खाना बनाते देखा तो उनका रोटी खाने का मन हुआ। मेंढक और चूहे ने सोचा, क्यों ना इस औरत की रोटी चुराई जाए और उसे खाया जाए। मेंढक और चूहे दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मेंढक औरत के पास जाकर टर करने लगा, जिसे सुनकर औरत मेंढक को भगाने लगी। इतने में चूहे ने मौका मिलते ही रोटी चुरा ली। चूहा और मेंढक ने बड़े ही मज़े से रोटी खाई। तो इस प्रकार से हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगर हम कोई भी कार्य मिलकर और योजना अनुसार करें तो हम कुछ भी संभव कर सकते हैं। इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पाठ पूरा होता है। अब आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ को लेकर। ठीक, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।